नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब और एक ऐसे विचार पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में है। और वो लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से है। हम अक्सर बहाने बनाते हैं, काम को टालते हैं और अनजाने में अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन अंधेरी सुरंग के उस पार जो एक चीज हमें बचा सकती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। स्वागत है आपका बुक एज में, जहां हम किताबों के पन्नों को सिर्फ पलटते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं। आज की ये चर्चा आपके अंदर छुपे उस आलस को राख कर देगी और आपको उस इंसान में बदल देगी जो मुश्किलों के सामने झुकना नहीं बल्कि उन्हें तोड़ना जानता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है, ये एक हथियार है आपकी सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए। अध्याय 1, आत्म अनुशासन और सफलता, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। कल्पना कीजिए, एक ठिठुरती हुई सर्द सुबह है। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे हैं। बाहर घना कोहरा है, आपका बिस्तर बेहद गर्म है और नींद बहुत मीठी है। अचानक अलार्म बजता है। उस एक पल में आपके दिमाग में 2 आवाजें चलती हैं। एक कहती है सो जा भाई, 5 मिनट और दूसरी धीमी आवाज कहती है उठ, तुझे कुछ बड़ा करना है। यहीं से शुरू होती है आपके भाग्य की कहानी। यही वो छोटा सा फैसला है जो तय करता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ का नेतृत्व करेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता मोटिवेशन से आती है, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन सिर्फ आपको शुरुआत देता है, जबकि डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको हर दिन हर हाल में सही दिशा में खींच लाती है, तब भी जब आपका बिल्कुल मन न हो। सफलता कोई चमत्कार नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से जीनियस नहीं होता। विजेता वो लोग होते हैं जो अपने इमोशंस की गुलामी छोड़ देते हैं और अपने एक्शन पर कंट्रोल पा लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब हमेशा इंस्पायर्ड रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे आप उसे करने के लिए मर रहे हो या नहीं। एक एथलीट की तरह सोचिए जो धूप और बारिश की परवाह किए बिना मैदान में पसीना बहाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैदान का बादशाह वही बनेगा जिसकी प्रैक्टिस में निरंतरता होगी। अध्याय 2, जिम्मेदारी का बोझ और शक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका डायरेक्टर कौन होता? आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपकी परिस्थितियां या फिर आप खुद? अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। हम कहते हैं मैं इसलिए गरीब रह गया क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मुझे मौका नहीं मिला या मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन एक कड़वा और आजाद कर देने वाला सच ये है, अपनी जिंदगी के हर अच्छे और बुरे मोड़ के लिए 100% जिम्मेदार आप खुद हैं। जब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं, तभी आपके अंदर एक जादुई बदलाव शुरू होता है। आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। जिम्मेदारी लेना दर्दनाक हो सकता है क्योंकि अब आप बहाने नहीं बना सकते, लेकिन यही वो चाबी है जो आपकी शक्ति के द्वार खोलती है। याद रखिए, महानता वहीं से शुरू होती है जहां ब्लेम गेम खत्म होता है। अध्याय 3, लक्ष्य और आपका ध्रुव तारा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग कभी अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनके पास कोई मंजिल होती ही नहीं। अगर आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से कहें कि कहीं भी ले चलो, तो वो आपको पागल समझेगा। ठीक वैसे ही बिना स्पष्ट लक्ष्यों के आपकी जिंदगी सिर्फ भटक रही है। सेल्फ डिसिप्लिन आपका ईंधन है, फ्यूल, तो गोल्स आपका ध्रुव तारा है। बिना लक्ष्य के डिसिप्लिन भी रास्ता भटक जाता है। लक्ष्य बनाना सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि ये खुद से किया गया एक लिखित वादा है। जब आपके पास एक विजन होता है तो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस आपको छोटे लगने लगते हैं। तब आपको ना कहना आसान हो जाता है क्योंकि आपकी आंखों में उस बड़ी जीत की चमक होती है। आज ही अपनी डायरी उठाइए और अपना लक्ष्य लिखिए। कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। अध्याय 4, निरंतरता की ताकत, सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। शुरुआत करना तो आसान है, पर टिके रहना यही सबसे मुश्किल काम है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने बड़े जोश में काम शुरू किया और पहले ही झटके में हार मान ली। लेकिन इतिहास सिर्फ उनके लिए जगह बनाता है जो गिरने के बावजूद फिर से उठ खड़े हुए। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया था। उनसे जब पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए, तो उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जिससे बल्ब नहीं बन सकता। इसे कहते हैं परसिस्टेंस। जब दुनिया आप पर हंसे, जब आपको कोई रिजल्ट न दिखे, जब आप पूरी तरह थक चुके हों, तब भी एक कदम और आगे बढ़ना ही असली अनुशासन है।
विजेता कभी मैदान नहीं छोड़ते और मैदान छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं बनते। अध्याय 5, समय का हिसाब और आत्मसम्मान, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आते हैं जो रात को अपने आप गायब हो जाते हैं। आप क्या करेंगे? आप उसका एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करेंगे। दोस्तों, कुदरत हमें हर दिन 86,400 सेकंड देती है और जो समय बीत गया वो दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। समय का प्रबंधन कोई उबाऊ रूटीन नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान का एक तरीका है। जब आप अपने समय की कद्र करते हैं तो दुनिया आपकी कद्र करती है। हर दिन को इंटेंशनल बनाइए। रात को सोने से पहले तय कीजिए कि कल का दिन आपकी सफलता में कैसे योगदान देगा। मोबाइल की घंटी और फालतू की बातें आपकी लाइफ का समय चुरा रही हैं। जागिए, क्योंकि जिसने समय को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। निष्कर्ष, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता का रास्ता है। ये आज के छोटे सुखों को त्याग कर कल के बड़े आनंद को चुनने की कला है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए उस शिखर पर पहुंचने के बाद का नजारा बहुत खूबसूरत होगा। आज खुद से एक वादा कीजिए, एक छोटा सा कदम उठाइए। क्या आप आज से अपनी जिंदगी का चार्ज लेने के लिए तैयार हैं?